गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री। आज हमारा छठा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। पांचवें चैप्टर में लास्ट का जो चैप्टर था 18 सताब्दी की क्रांति के, हमने कारण देख लिए और परिणाम देख लिए, उसकी असफलता के कारण देख लिए। अब आज हमारा नेक्स्ट पार्ट 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, इसके बारे में है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ पहले मैं तुम्हें। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश साम्राज्य एवं औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन हुए जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 19वीं शताब्दी की, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत के जो शुरुआत में स्टार्ट में जो युद्ध हुए वो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन हुए, यानी हम सुधार भी कह सकते हैं। धर्म में भी सुधार हुए बहुत सारे, समाज में भी बहुत सारे सुधार हुए। इनको भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना गया। भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, इसको भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना गया। भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन मस्तिष्क में आत्मसम्मान की भावना जागृत की गई। सामाजिक व्यवहार धार्मिक आस्था के बीच गहरा संबंध होने के कारण सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार आवश्यक था। सामाजिक सुधारों ने तर्क के आधार पर रूढ़ियों को चुनौती दी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को बताया। अंत में अतीत में सती प्रथा जो थी वो धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है, ये था। राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और उनके अथक प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में रोक भी लगी। उसके बाद में रोक लग गई। और जो दयानंद जी सरस्वती थे हमारे, उन्होंने जाति प्रथा को गलत बताया। उन्होंने कहा वेदों में कोई जाति नहीं दी गई थी, जाति प्रथा बाद में बनाई गई। आधुनिक जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो आडंबर बढ़ते गए और जो रूढ़िवादी भावना लोगों में प्रबल होती गई तो जाति का नाम दे दिया गया, ठीक है। सामाजिक सुधार उदारवादी और मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे। इसके मूल में शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग था। बुद्धिजीवी भारतीयों ने देश की दुर्दशा एवं पिछड़ेपन के कारणों खोजकर देश का उत्थान करना चाहा, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समाज एवं धर्म के सुधार के प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार आंदोलन के उदय के कारण अब हम देख लेते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन का उदय कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट है ये नोट कर लेना आप। सामाजिक सुधार आंदोलन के उदय के कारण। सामाजिक सुधार आंदोलन के उदय के कारण, ठीक है, ये हमारा मेन। तो सामाजिक सुधार आंदोलन पहला पॉइंट शॉर्ट समझा रहा हूं, ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार। छोटा लिखूंगा, ये याद करना आपको। तो पहले तो ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार, ठीक है। विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करें। भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करना, ये दूसरा पॉइंट है भाई, ठीक है। प्रशंसा कर रहे थे। तीसरा है पश्चिमी सभ्यता का प्रचार। पश्चिमी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, ठीक है।
चौथा पॉइंट समाचार पत्रों की भूमिका, समाचार पत्रों की भूमिका। और पांचवा लिख लो मध्यम वर्ग, मध्यम शिक्षित वर्ग का उदय, शिक्षित वर्ग का उदय। देखो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट तो मैं आपको 5 पॉइंट समझा देता हूँ। अब 5 से 10 पॉइंट भी कर सकते हैं, इसको भी मैं बता दूंगा 10 पॉइंट आप कैसे कर सकते हैं, इसको 10 पॉइंट कर देंगे। ठीक है, नोट करवा दे, पहले तो ये नोट करो, दिख रहा है आपको प्रचार प्रसार हो गया। देखो अंग्रेज व्यापारियों के साथ साथ इसे पादरी एवं धर्म प्रचारक भी यहाँ आए थे। जो अंग्रेज के व्यापारी आए थे उनके जो क्या हिंदू धर्म की आलोचना कर रही थी और ईसाई धर्म की प्रशंसा, उनकी प्रचार कर रही थी। कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त करने और ईसाई का प्रयास किया गया, पहला। दूसरा है यूरोपीय विद्वानों का प्रचार प्रसार करना। यूरोपीय विद्वान विलियम जेम्स, मैक्स मुलर आदि ने भारतीय इतिहास, धर्म व साहित्य का अध्ययन कर यह बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं से एक है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी भारतीय जो धर्म से संबंधित ग्रंथ है अनुवाद करके ये समझाने की कोशिश की तो भारतीय संस्कृति सभ्यताओं से संस्कृति है और उसने हमारी गौरवशाली अतीत की जानकारी देने की कोशिश की। पेज नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 106 पे देख रहे हैं हम पेज नंबर। ठीक है, आगे पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार हो रखा था क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो अब उनके जरा रहन सहन भारतीय यहाँ के नवाब, सामंत, जमींदार, वो भी उनकी तरह की टोपी लगाना, उनके तरह के कपड़े पहनना, उनके तरह के बड़े बड़े जूते पहनना वगैरह आदि, वो मतलब उनकी जो है कॉपी कर रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे अंग्रेजों की। तो पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार होने लगा, धीरे धीरे उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका खान पान भारतीयों का भी उनकी तरह की जैसा हो रहा था। तो भारतीय जो विद्वान थे ये मतलब बेचैन हो गए, चिंतित हो गए, ऐसा होता रहा तो धीरे धीरे भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का पूरा मखौल या पूरा आवरण यहाँ पे छा जाएगा। ठीक है, फिर है समाचार पत्र। समाचार पत्रों की भूमिका भी उस समय वो पश्चिमी सभ्यता के बाद में हम बात करें, भारतीय समाचार पत्रों भारत के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण निभाई इन्होंने भूमिका। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार समाचार पत्र छपने लगे। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता, समाचार पत्र निकलने लग गए थे। अब समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को पता चलने लग गया किस कोने में किस जगह हमारे भारत में क्या हो रहा है, उनके दुर्व्यवहार, उनके शोषण की आलोचना होने लगी। भारतीय व्यक्ति जो शिक्षित वर्ग थे अखबार पढ़ते और उसके माध्यम से उनको जानकारी मिलती है हमारे भारतीयों के साथ और वो जागरूक होने लग गए। पांचवा है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जब अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की उसके बाद में भारतीय भी जो है अंग्रेजी पढ़ने लग गए, अंग्रेजी समझने लग गए। तो अंग्रेजी पढ़ने और समझने के माध्यम से उनको अब उनके जो अंग्रेजों की रूल्स थी, जो नीतियां थी, जो उनके जितने भी बनाए हुए अधिनियम थे वो समझ में आने लग गए थे। अब वो समझने लग गए थे कि ये नीतियां जितनी भी है वो भारतीयों का शोषण करने के लिए बनाई गई है। भारतीयों को केवल एक ड्रीम दिखाया जाता था, स्वप्न दिखाया जाता था कि आपको इस नौकरी पे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन जितने भी उच्च पद थे वहां पे अंग्रेज अधिकारी जो थे वो मौजूद थे और अधीनस्थ अधिकारियों में भारतीयों को नौकरी दी जाती थी। तो मध्य वर्ग और शिक्षित वर्ग के कारण भी सामाजिक का एक कारण था। मैंने जैसा बताया कि अब इसको हम 10 पॉइंट कैसे बनाएं। अब आप 10 पॉइंट इसमें आप बना सकते हो। छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं भारतीयों में जागरूकता
पैदा होना, ठीक है। भारत जो धर्म सुधार की बात आती है तो धार्मिक विद्वानों का जागृति पैदा करना, धर्म विद्वानों द्वारा हमारे धर्म की अच्छाइयों को उजागर करना, भारतीय संस्कृति का विश्व में सबसे प्राचीन होना, इस प्रकार के ये पॉइंट्स भी जो है आंदोलन के कारण में हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक सुधार का मतलब हुआ समाज का सुधार। और भारतीयों में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की एक लहर आई, समाज में सुधार की मांग उठने लगी, लोग जागरूक होने लगे। अब उन्हें ये लगने लगा कि हमारे लिए कुछ अधिकार है और उन अधिकारों के लिए हम सबको एक होना होगा, लड़ना होगा, तब हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। तो इस प्रकार ये सामाजिक सुधार धीरे धीरे भारत में उदय हो रहा था, ठीक है। देख लीजिए पॉइंट्स, 5 जो मैंने बताए हैं, तो सामाजिक सुधार आंदोलन के हम 10 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला ईसाई मिशनरी, दूसरा पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, शिक्षित वर्ग का उदय होना, ठीक है। तो ये बात आई सामाजिक सुधार आंदोलन की। सामाजिक सुधार आंदोलन में 5 मैंने बोल ही दिए थे, 10 पॉइंट होते हैं अंदर का, फिर आपको 2-3 लाइन करके उसको जो है पर्सन को बना सकते हैं। पॉइंट ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार, उसके अंदर फिर हमने लिखना, आपको ही लिखना है, लिखने हम लिख ही सकते हैं आराम से। वैसे जो अंग्रेज व्यापारी आए थे उनके साथ ईसाई पादरी वर्ग भी आया था और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, हिंदू धर्म की वो कमियां बता रहे थे, आलोचना कर रहे थे और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे। और उनको ऐसे ऐसे लालच दिए, प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपको नौकरी दे दी जाएगी और आपका विवाह करवा दिया जाएगा और आपको ये सुविधा मुफ्त मिलेगी, आपको कोई जो टैक्स नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी जो हमारे उस समय जाति प्रथा बहुत गहरी जुड़ी हुई थी, तो जिसको हम दलित वर्ग में मान सकते हैं। तो उन लोगों को लग रहा था कि ये हमारे लिए जो है भगवान के समान है और वो धर्म परिवर्तन करने लग गए थे। तो भारतीय विद्वानों को ये लगा कि धीरे धीरे भारतीय संस्कृति ऐसे तो एक दिन ऐसा आएगा जो भारतीय संस्कृति पूरी खत्म हो जाएगी और सब जो है यहाँ पे जितनी भी ईसाई मिशनरियाँ थी तो पूरा ईसाईकरण हो जाएगा, ठीक है। आज सामाजिक आंदोलन के उदय के कारण स्टूडेंट अध्याय 6 हमारा आपका जो है वीडियो जनवरी में आप देख लेंगे। उसके बाद कोशिश है कि फरवरी तक हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। 6-7 चैप्टर आने रहा है तो फरवरी तक से आपके ये वीडियो जो है पूरे कंप्लीट होकर आपके पास पूरा मैटर एक बार के लिए आ चुका होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के पॉइंट आप जो है पॉइंट्स को जरूर कॉपी में नोट ठीक है।